जय हिंद साथियों। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग बहुपद की प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्नावली में आप लोगों को क्या पढ़ना है, तो क्या है कि द्विघात बहुपद दिया रहेगा तो उसके शून्य ज्ञात करना है कि x का मान क्या होगा यदि बहुपद x में है, तो यदि बहुपद s में है तो s का मान क्या होगा, यदि बहुपद t में है तो t के मान क्या होगा। वैसे द्विघात बहुपद पढ़ रहे हैं मतलब इसमें शून्य कितने निकलेंगे? दो। द्विघात है तो शून्यकों की संख्या दो, त्रिघात है तो शून्यकों की संख्या तीन और रैखिक बहुपद है तो शून्यकों की संख्या एक। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं द्विघात बहुपद का। तो चलिए प्रश्नावली 2.2 को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या समझेंगे प्रश्नावली 2.2 में? तो बेसिक कंसेप्ट कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या चीज का जानकारी होना चाहिए। बेसिक कंसेप्ट ध्यान से देखिएगा, 10 मिनट का वीडियो रहेगा, इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, 10 मिनट में हम लोग इसका बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं गुणांक। गुणांक किसको कहते हैं तो समझिए। मान लीजिए x में गुना है y से, x में गुना है y से, तो x का किसके साथ गुना है? तो y के साथ। मतलब x का गुणांक क्या हो गया? y। जो गुना में होता है ना उसी को कहते हैं गुणांक। जैसे यहां पर लिखा हुआ है 5 गुने x, 5x, 5 इंटू एक्स 5x। अब क्या करते हैं कि x के साथ गुना में क्या है? 5 है, मतलब x का गुणांक क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे पूछ लिए 3y है माइनस 3y, तो कहेंगे y का गुणांक क्या होगा? तो y के साथ गुना में क्या है? तो आपको नजर आ रहा होगा कि y के साथ गुना में 3 है, माइनस में 3, मतलब इसका गुणांक क्या हो जाएगा? -3। जैसे यहां पर लिखा हुआ है 3x + 5, कहेंगे कि x का गुणांक क्या है? तो देखेंगे कि x के साथ गुना में क्या है? तो x के साथ गुना में क्या है? 3 है, मतलब x का गुणांक हो गया 3। ये बात समझ में आया कि गुणांक किसको कहते हैं? जो गुना में होता है ना वही तो गुणांक होता है। जैसे कि इसको आगे बढ़ा लेते हैं, यहां पर x का गुणांक, x का गुणांक क्या हो जाएगा? तो x का किसके साथ गुना है? y के साथ गुना है, मतलब x का गुणांक क्या होगा? y होगा। बात समझ में आया? आगे देखिए, उसी तरह से y का गुणांक अगर पूछ लेता, y का गुणांक क्या है इसमें? तो y के साथ गुना में कौन है? तो y के साथ गुना में x है, मतलब y का गुणांक क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। बात समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं कुछ उदाहरण लेकर के। यहां पर लिखा हुआ है क्या? 7x² + 5x + 7। इसमें बताइए कि x² का गुणांक क्या होगा। पहला क्या पूछ रहा है? x² का गुणांक, x² का गुणांक बराबर, तो x² के साथ गुना में क्या है? तो x² के साथ गुना में 7 है, मतलब कहेंगे कि x² का गुणांक हो जाएगा 7 हो जाएगा। बात समझ में आया? अगला देखिए, पूछ दिया कि x का गुणांक, x का गुणांक क्या होगा? तो x के साथ गुना में कौन है? तो 5 है, x के साथ गुना में 5 है, मतलब x का गुणांक हो गया 5, है कि नहीं। अगला मान लीजिए इसमें पूछ देता आपसे कि x के पावर 3 का गुणांक बताइए, x के पावर 3 का गुणांक। तो देखिए इसमें x के पावर 3 कहीं पर नजर आ रहा है? तो x के पावर 2 है, यहाँ x के पावर कुछ नहीं, मतलब 1 है, मतलब ज्यादा से ज्यादा पावर कितना है? 2 है। लेकिन यहाँ क्या पूछ दिया? x के पावर 3 का गुणांक क्या होगा? कुछ है ही नहीं, x के पावर 3 वाला है ये नहीं, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा? 0। बात समझ में आया? अब कुछ उदाहरण और जो इस चैप्टर में आने वाला है, जैसे लिखा हुआ है x² + 5x + 7, ये लिखा हुआ है, ठीक। अब इसमें आपसे पूछ दिया क्या कि x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या होगा? तो देखिए x² के साथ गुना में क्या है?
गुना में कुछ नजर आ रहा है क्या? नहीं, कुछ नजर नहीं आ रहा है। अगर कुछ नजर में नहीं आए तो कहिएगा कि उसका गुणांक कितना होगा? 1 होगा। जैसे 5 में 1 से गुना करते हैं तो 5 रहता है। हाँ, 6 में 1 से गुना करते हैं तो 6 ही रहता है। उसी तरह से x स्क्वायर में 1 से गुना करते हैं तो x स्क्वायर ही रहता है। मतलब हर एक चीज में 1 से गुना तो रहता ही है कम से कम, है ना। तो इतना बात याद रखिएगा और इस सब को क्या कर लीजिए, इस सब को नोट कर लीजिए और आगे समझते हैं इसके बाद वाला कंसेप्ट, ताकि चैप्टर में थोड़ा भी दिक्कत आप लोगों को ना हो। तो चलिए नोट कर लीजिए। तो चलिए पहला कंसेप्ट तो आप लोग समझ गए। क्या कंसेप्ट समझाया है कि गुणांक, जो गुना में होता है वही तो गुणांक होता है। x के साथ y गुना में है, मतलब x का गुणांक y हो गया। y का गुणांक क्या होगा? मतलब y के साथ गुना में कौन है? x है, मतलब y का गुणांक क्या हो गया? x हो गया। इतना बात समझ में आया। तो कंसेप्ट नंबर 2 को हम लोग देख लेते हैं। ये कंसेप्ट नंबर 1 था और दूसरा कंसेप्ट देखते हैं क्या है। आप लोगों को बताए हैं शुरुआत में ही द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। 2 शून्यक होते हैं। द्विघात है तो 2 शून्यक, त्रिघात रहेगा तो 3 शून्यक, रैखिक रहे तो 1 शून्यक। हम लोग पढ़ रहे द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद के कितने शून्यक? 2 शून्यक होते हैं। इतना याद रखिएगा। अब ये भी बताए थे कि द्विघात बहुपद का रूप क्या होता है। द्विघात बहुपद के मानक रूप, मानक या व्यापक रूप, या इसी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? स्टैंडर्ड फॉर्म। चलिए, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है आप लोग बताएंगे कमेंट करके, जब तक हम लिख देते हैं। क्या होता है? ax² + bx + c, जहां पर a के बराबर में नहीं होना चाहिए 0, a के बराबर में 0 नहीं होना चाहिए। इसी को क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद का मानक रूप। ठीक। अब देखिए द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे? तो 2। द्विघात बहुपद के कितने शून्यक? 2। तो इस शून्यक के बीच में कुछ रिश्ता होता है। मान लीजिए एक लड़का है एक लड़की है, तो उसमें भी कुछ रिश्ता होगा ना, कि वो लड़का लड़की क्या भाई बहन भी हो सकता है कि नहीं? और क्या हो सकता है? चाचा भतीजी भी हो सकता है, या फुआ भतीजा भी हो सकता है। बहुत सारा रिश्ता बन सकता है। उसी तरह से द्विघात बहुपद के जो 2 शून्यक है, उस शून्यक में भी क्या है? कुछ रिश्ते हैं। 2 रिश्ता है, उसको हम लोग याद करेंगे ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन न छूटे। तो चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए बहुपद के शून्यकों के बीच में जो संबंध है, जो रिश्ता है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले माना कि अल्फा और बीटा बहुपद के 2 शून्यक हो। तो सबसे पहले माना कि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के 2 शून्यक है। 2 शून्यक है। और ये जो 2 शून्यक है, इसके बीच में रिश्ता क्या है? तो पहला रिश्ता है योगफल का। पहला रिश्ता क्या है? योगफल का, कि शून्यकों का योगफल बराबर योगफल बोले तो एक शून्यक अल्फा है तो अल्फा, प्लस दूसरा शून्य क्या है? बीटा, मतलब बीटा। मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या फॉर्मूला होगा? तो आप लोगों को याद रखना है कि इसका फॉर्मूला होता है क्या, कि क्या होता है? माइनस में x का गुणांक बटे
एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब समझ में नहीं आया, ध्यान से देखिए। क्या बोले कि शून्यकों का योगफल बराबर, और शून्य क्या था, अल्फा और बीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है कि एक्स का गुणांक माइनस में एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो बताइए माइनस है तो माइनस, और एक्स का गुणांक क्या है, एक्स के साथ गुना में क्या है, तो आप लोग को नजर आ रहा होगा कि एक्स के साथ गुना में है बी, मतलब हो गया बी, तो माइनस बी। और एक्स स्क्वायर का गुणांक बट्टे में क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो बताइए एक्स स्क्वायर के साथ गुना में क्या है, तो ए है, मतलब ए हो गया। आपको याद रखना है कि शून्यकों के योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टे ए। क्या याद रखिएगा, हम जब भी पूछेंगे कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, तो आप बताएंगे कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टे ए। कैसे आया माइनस बी बट्टे ए, तो आपको बताना है कि माइनस में एक्स का गुणांक बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसको बार बार आप देखिएगा, समझ में आ जाएगा। दूसरा रिश्ता क्या है, शून्यकों का गुणनफल। दूसरा रिश्ता है शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल मतलब एक शून्य क्या है बच्चा पार्टी, एक शून्य है अल्फा, तो अल्फा लिख लिए, और गुणनफल मतलब गुना, और दूसरा शून्य है बीटा। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का जो फॉर्मूला आएगा ये कैसे आएगा, तो आप लोग याद रखिएगा, अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो सी बट्टे ए होता है। कैसे होता है यदि हमसे पूछेंगे तो हम आपको बता देंगे, लेकिन इतना याद रखिएगा कि शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा होता है, और अल्फा इंटू बीटा का जो फॉर्मूला होता है सी बट्टे ए होता है। ये कैसे निकालेंगे और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, इतना ही कंसेप्ट मालूम रहेगा तो थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आप लोग इतना तक समझ गए हैं, अगर नहीं समझे तो बार बार इसको देखिए, समझ में आ जाएगा। क्या बताएं, सबसे पहले गुणांक बताएं कि गुणांक क्या होता है। जो गुना में होता है ना वही गुणांक होता है। जैसे x का गुणांक क्या होगा, तो x के साथ गुना में क्या है y, तो x का गुणांक हो गया y। दूसरा y का गुणांक क्या होगा, तो y के साथ गुना में क्या है, x है, मतलब y का गुणांक क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। दूसरा आपको बताए हैं द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, और द्विघात बहुपद के दो शून्यक है तो इसका मानक रूप क्या होता है, इसके पहचानेंगे कैसे इसको कि ये द्विघात बहुपद है, तो पावर ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो इसका रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए के जगह जीरो कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो जो ही हो जाएगा तो जीरो गुने एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाला गायबे हो जाएगा, मतलब पावर 2 वाला गायबे, मतलब द्विघात बहुपद रहेगा ही नहीं। समझ में आया। चलिए अब आगे देखे हैं कि बहुपद के जो दो शून्यक होते हैं तो उसके बीच रिश्ता क्या होता है। तो माना कि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के दो शून्यक है, मान लिए कि दो गो शून्यक अल्फा और बीटा है, तो दोनों के बीच में रिश्ता है। पहला रिश्ता है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, तो अल्फा एक माने थे अल्फा और प्लस, योगफल मतलब प्लस, अब बीटा, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस एक्स का गुणांक, माइनस में एक्स के साथ जो गुणांक है गुना में वो, तो माइनस बी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है, मतलब बट्टे में ए। यदि इतना समझ में आया तो हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज के साथ। ये तो सिर्फ बेसिक कंसेप्ट बता दिए हैं इस चैप्टर में कि क्या क्या यूज होने वाला है। जब सवाल बनाएंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। जैसे बताइए यहाँ पर यू स्क्वायर का गुणांक क्या है, 4 है, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ एक्स का गुणांक क्या है तो -2 है, यहाँ यू का गुणांक क्या है तो 8 है, यहाँ टी स्क्वायर का गुणांक क्या है तो कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ एस स्क्वायर का गुणांक कितना है 4 है, यहाँ एस का गुणांक कितना है -4 है। सारा सवाल देखेंगे बहुत अच्छे से। मिलेंगे अगले वीडियो में जो प्रश्नावली के साथ लाएंगे। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।